जिस तरह के हालात अब दिखाई दे रहे हैं वो और ज्यादा विस्फोटक हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है कि हिंदुओं को वहां खास तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है, एक के बाद एक हत्याएं वहां सामने आ रही है। क्या करे हिंदू समाज इसके लिए? कौन से कदम है जो उठाए जाने चाहिए? किस तरह की चर्चा हो रही है? स्वामी दीपंकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी दीपंकर, जिस तरीके से आप भी पथ प्रदर्शक के तौर पर देश दुनिया में काम करते हैं कि सनातन को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लोगों के हित में क्या है, अब तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह का हिंदुओं का अहित हो रहा है, क्या भारत से बैठकर किया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जान बचाई जा सके? मैं समझता हूं कि जो हो रहा है वो विभत्स है, भयानक है, दर्दनाक है। सच एक बात कहें दादा, हम 2-3 दिन से नींद नहीं आ रहा रात में, सिर्फ ये सब चीजें देख करके कि किसी व्यक्ति को मार मार कर अधमरा कर देना और जीवित को जला देना, ये सभी मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है। मगर एक चीज मीडिया रिपोर्ट में नहीं आ रही, वो ये है कि दीपू चंद्र दास की 3 घर में महिलाओं के साथ बाद में रेप किया गया। आज एक 9-10 साल की बच्ची को मार दिया गया है, जलाया जा रहा है। जबरदस्ती रोक कर कह रहे हैं कि हिजाब डालो, जबरदस्ती हिजाब डलवा रहे हैं। उस पर सब मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं। और मुझे दुख इस बात का है कि मानव अधिकार की बात करने वाली वो संस्थाएं आज मृत्यु को प्राप्त हो गई कि उसे मरता हिंदू नहीं दिख रहा। मानव अधिकार के चैंपियन आज हिंदुओं की मौत पर मौन है। मैं सोच रहा हूं कि सेकंड सेकंड पर रिएक्ट करने वाला बॉलीवुड आज शांत है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आज मौन है। इस पर आश्चर्य होता है, दुखद भी है। और बात बात पर एक सनातन का दिया जलाने पर जज के अपीचमेंट के लिए, स्वामीनाथन के अपीचमेंट के लिए बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में पहुंच जाने वाला विपक्ष आज मौन है। मुझे पंक्ति याद आती है दिनकर की कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। तो ये क्या महज तटस्थ रहने वाला भाव है या फिर तटस्थ रह करके इनडायरेक्टली उस बात को सपोर्ट मिलता है? उसे कवर फायर देने वाला है, उसे सपोर्ट देने वाला है। इस देश में देश के सो कॉल्ड राजनीतिज्ञ लोगों को या विपक्ष को हिंदुओं की चिंता नहीं है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन ये तो भारत के हालात हैं कि जहां पर ये माना जा सकता है कि ये राजनीतिक विचारधारा है जो अलग अलग तरह की हो सकती है। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है कि वहां जान ली जा रही है हिंदुओं की। एक प्रियंका को मैंने बोलते सुना, प्रियंका गांधी को बिल्कुल मैंने बोलते सुना, मुझे अच्छा लगा। मगर क्या प्रियंका गांधी के अतिरिक्त विपक्ष में कोई नहीं है? सारे मौन कैसे हो गए? दीपदान के लिए तो सारे लोकसभा स्पीकर के कमरे में पहुंच गए चिट्ठी लेकर। आपको लगती है सिर्फ तुष्टिकरण कि यहां का मुसलमान बुरा ना मान जाए इसलिए वहां का मुसलमान मार रहा, उस पर मौन हो जाए। लेकिन उसकी एक सीमा तो होनी चाहिए। वो सीमा वो पार कर चुके हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। जब दीपदान पर आप आज अगर वहां दिया जल रहा है तो ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में चिट्ठी लेकर पहुंच गए, कल आपके घर का दिया बुझाया जाएगा, ये उस पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन राष्ट्र और समाज पर आपदा आई हुई है जो दिखाई दे रहा है, क्या उनकी शर्तों पर मौन रहना उचित होगा? इससे पहले वहां पर मंदिर तोड़े गए, लोगों को हिंदुओं को मारा गया, दौड़ा दौड़ा करके महिलाओं का रेप हुआ और धागे काटे गए गले में बच्चों के जो बंधे हुए थे, एक चावल दाल आटा चीनी का एक पैकेट देने के लिए। तब कौन बोला और आज कौन बोल रहा है? मगर मैं फिर कहूंगा कि इस देश की सरकार से मुझे उम्मीद है कि हो सकता है सामने कोई ना बोल रहा हो मगर बैक हैंड पर काम किया जा रहा हो। बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने नहीं आती। कोलकाता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी ये कह रहे थे कि जब सवाल उनसे किया गया कि हिंदुओं पर इतना बड़ा खतरा बांग्लादेश में है, भारत को क्या कोई कदम नहीं उठाने चाहिए? उन्होंने कहा कि सरकार को तो संज्ञान लेना चाहिए, ले भी रही होगी। बहुत सी चीजें हैं जो बताई जाती है, बहुत सी चीजें हैं जो बताई नहीं जा सकती। आपसे कह रहा हूं जी। लेकिन अगर बांग्लादेश में इस तरीके की हरकत हो रही है, पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि आग लगी हुई है पूरे देश में, क्या ये महज देश का मामला है, कोई राजनीतिक मामला है, या फिर अगर टारगेट पर यहां समुदायों को जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उन्हें लिया जाता है तो नीयत कुछ और है? क्या आप देख पाते हैं? मैं समझ रहा हूं, स्पष्ट है दादा।
हम लोग उलझना नहीं चाहते। ये सीधा सीधा वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाइयों का कत्लेआम है, खासकर हिंदुओं का। और वजह क्या है? वजह सिर्फ इतना है कि जहां ये लोग अधिक स्थिति में हैं वहां यही सब हो रहा है। और क्यों क्यों ये क्यों? मात्र उसके पीछे वजह क्या भी होगी, ये जैसे कि- जॉर्डन में आप नहीं देख रहे हैं? क्या सोमालिया में आप नहीं देख रहे हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच पर आप नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल। क्या आप जर्मन में नहीं देख रहे हैं? तो ये क्या आप पहलगाम में नहीं देख रहे हैं? ये तो आतंकी वारदातें हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपको लगता है कि ये आतंकवाद से कम नहीं हो रहा है जो मैं कुछ हो कह रहा है? रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि अब हम पर जुर्म होगा तो जिहाद होगा। भूल गए आप? नहीं भूले तो मैं याद दिलाता हूं। एक आवाज मदनी जी का आया, दूसरा संसद से एक सांसद का आया, और मुझे लग रहा है कि मारना वहां शुरू हो गया। मदनी जी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका बयान आया कि मौलाना मदनी ये कह रहे हैं कि अगर वहां इस तरह से मारकाट मची हुई है तो दुखद है, लेकिन बात जब कट्टरपंथ पर पूछी गई तो मौलाना मदनी ये कह रहे हैं कि फिर कट्टरपंथ तो हर जगह फैल रहा है। यानी वो इशारा तो कहीं कहीं और दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहीं की क्यों बात कर रहे हैं आप, बांग्लादेश की कट्टरपंथ फैल रहा है, वो तो बहुत सी जगह फैल रहा है और हर कोई कट्टर होता चला जा रहा है। ये क्या? किस ओर इशारा है उनका, ये जो बयान है? क्या पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे, उसके लिए जिहाद करेंगे मदनी जी या लोकसभा वाले सांसद? फर्स्ट, जो आज बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, क्या उन हिंदुओं के लिए जिहाद करेंगे मदनी जी या लोकसभा वाले सांसद? नहीं, वहां पर तो जैसे ही लोकसभा की बात आती है तो ये हो जाता है कि ये राजनीतिक रूप से सरकार की नाकामी थी कि आतंकियों ने हमला कैसे कर दिया, बात को वहां पर ले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं हाँ, कि सब चीज सही है। आपने कहा जिहाद होना चाहिए, आप जिहाद होगा या जिहाद करेंगे, अगर जुर्म होगा तो जिहाद होगा, कुछ ऐसा इन लोगों ने कहा। बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट होता है रेड फोर्ट पर, होता है नहीं होता है? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या उन हिंदुओं के लिए भी जिहाद होगा? जुर्म के खिलाफ होता है ना, तो जुर्म तो हिंदुओं पर हो रहा है। क्या कीजिएगा मदनी जी? तो ये बात, इस पर तो मौन ही सामने आ रहा है। और एक बात बड़ी कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और आपके करोड़ों लोग देखें और सुने और समझें। क्या किसी एक मुस्लिम मौलाना ने कोई ऐसा मजमा, कोई ऐसा रैली, कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन आपने अभी तक देखा? ये होना चाहिए, होना चाहिए था और कहना चाहिए था उनको कि हमारे हिंदू भाइयों को, जिन्हें हम सो कॉल्ड भाईचारे की बात करते हैं, उन्हें बांग्लादेश में मारा जा रहा है। हम इसके विरोध में यहां धरना प्रदर्शन करते हैं और अपने सभी प्रकार की मित्र बंधुता आज से तोड़ते हैं। लानत है ऐसे मुसलमानों पर जो बांग्लादेश में गरीब निर्दोष हिंदुओं को मार रहे हैं। तो ऐसा अगर आप नहीं देख पाए तो इसकी वजह क्या महसूस हो रही है अब? मुझे ये मात्र ये भाईचारा नाम का है, गंगा यमुनी तहजीब नाम की है, काम की नहीं है। अगर काम की होती तो आज आते नहीं भाई कहकर, इकट्ठे नहीं होते भाई कहकर। होना चाहिए था, मैं समझता हूं होना चाहिए था, मगर एक उलेमा नहीं आया बैठकर टीवी पर कि हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं, हम इस तरह की बातों की मुखालफत करते हैं। ये डायलॉग हम सुन चुके हैं, इस निंदा से हम शर्मिंदा हैं। अब उन्हें ये महसूस हो रहा होगा कि ये तो धार्मिक आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम धार्मिक लोग इस पर क्यों बोलें? तो नारा पॉलिटिकल, तो नारा अल्लाहू अकबर का क्यों लग रहा है? धार्मिक आधार नहीं तो नारा वो क्यों लग रहा है? फिर वो भी रुकवाया जाए ना। फिर और क्या मात्र बांग्लादेश है? जॉर्डन सोमालिया कहाँ गया? वो यहां से लेकर के गाजा तक को लोगों को तकलीफ होता है जब बात होती है। अब मेरा तो विचार सीधा सा ये है दादा कि यहां जितने बांग्लादेशी हैं उन्हें यहां से चलता किया जाए। अगर वहां उनकी रक्षा नहीं है कि उन हिंदुओं को ला करके यहां बसाया जाए। नहीं तो SIR की प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, उसकी बांग्लादेश आज जरूरत है, तो विरोध तो देश में बहुत बड़े पैमाने पर सड़क से लेकर संसद तक हो रहा है। हम इनका विरोध देखें या मरता हिंदू देखें, इनकी नौटंकी देखें या मरता हिंदू देखें, बहनों का होता रेप देखें, बच्चों की कटती कंठी देखें या इनका विरोध देखें, नौटंकी मूर्खता है। इस समय पर कम से कम एक होकर के अपने हिंदू भाइयों के लिए नहीं खड़े हो रहे, और यहां से लेकर के फिलिस्तीन तक समूचे सिस्टम को एक कर दिया गया था। वहां जबरदस्ती बहनों को हिजाब उड़ाया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। यहां किस तरह की बहस चल रही है पिछले लंबे समय से? मैं ये कह रहा हूं कि आज जो लोग मौन है इस भयानक, दर्दनाक और मैं समझता हूं दुखद, जघन्य अपराध पर, कल यही चीज इनके घर के बाहर दस्तक देगी। अगर ये मौन यहां दिखाई दे रहा है
आपकी क्या उम्मीद है, कौन है जो सबसे पहले आवाज बुलंद करे जिसका असर हो सकता है? मुझे करनी थी, मैंने किया। पूज्य सर संघ चालक ने कहा हिंदुओं का संगठित होने के अतिरिक्त तो कोई मार्ग नहीं है। और पिछले 3 साल से दादा क्या कर रहा हूं। 23 नवंबर 2022 को यात्रा निकाली हुई है कि सभी एकजुट हों। पिछले 23 नवंबर 2022 से भिक्षा यात्रा शुरू किया था। उसमें भिक्षा मांगी ही यही कि मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं चाहिए, मुझे हिंदू होने की भिक्षा दे दीजिए, जो आज पूज्य सर संघ चालक ने कहा। मैं तो वही भिक्षा मांग रहा हूं 3 साल से। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भिक्षा दिया, मगर अभी भी 80-90 करोड़ हैं। हम लोगों को यह दिखाया जाता है कि ये दलित है, दलित तो अलग होता है, वो सिख है, सिख तो अलग होता है। कैसे अलग हो जाएगा? हमसे अलग हो नहीं सकता। और क्यों अलग होगा? हमारा भाई है। और जो लोग दलितों के चैंपियन बनते हैं, दलित लोगों की आवाज उठाते हैं, दीपू चंद दास पर मौन क्यों है? क्योंकि मरने वाला मुस्लिम है, इसलिए बांग्लादेश का। और अगर ज्यादा दिमाग आपका काम करे तो जोगेंद्रनाथ मंडल की चिट्ठी पढ़ लीजिए। और अगर जो उस पर भी काम ना पड़े तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक भारत पाकिस्तान का विभाजन पढ़ लीजिए। अगर जो उस पर भी बात ना बने तो मुझे लगता है फिर वो कीजिए जो आपको उचित लगे। नहीं, लेकिन ये आवाज भी बुलंद हो रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि आप भी भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं कि जातियां भूलें, हम संगठित हों, इसी में देश का समाज का भला है। लेकिन जाति पता चलनी चाहिए, इसे लेकर मिशन मोड पर काम क्यों नहीं हो रहा देश में? आवाज तो इसकी भी बुलंद हो रही है। दादा, इस देश से जाति ही गुम हो जाएगी, सिर्फ बचेगा शेष हिंदू। श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इस धरा का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। हिंदू की ये जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है। किसी का 57 देश, किसी का 100 देश, इनके पास है क्या अभागों के? वो भी छीनना चाहते हो राजनीति कर कर। अरे करते रहिए राजनीति, आप जल थल बल अग्नि वायु जिस पे करना है कीजिए। हिंदू को तो कम से कम बख्श दीजिए, मत बांटिए ही नहीं। ये बटेंगे बचेंगे आप भी नहीं। हमें आज लग रहा है मैं यात्रा कर पाऊंगा, आपको लग रहा है आप पत्रकारिता कर पाएंगे, मुझे लगता है वो सड़क पर चल पाएंगे। ये सब मजाक है कोरा। यथार्थ और परिस्थितियों को समझिए। हम लोग भी दीपू चंद दासी हैं भाई साहब, बस फर्क इतना है कि अभी हमारा दरवाजा नहीं खटका। लेकिन अगर इस तरीके की कोशिश आपकी है कि पूरा समाज एक हो, लोग जातियों के बारे में बढ़ चढ़कर आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पता चलना चाहिए कौन कौन किस किस वर्ग में है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस जाति से है। क्या इस तरह की प्रकृति, अब तो सरकार ने भी कहा है कि भी जाति जनगणना तो होगी ही होगी, उससे पता चलेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी बन रही है। जब होगा तब बताऊंगा, जब निश्चय आएगा तब बताऊंगा, जब निर्णय होगा तब बताऊंगा। अभी तो इतना ही कहूंगा, अभी भावुक होने की जरूरत नहीं। तटस्थ और संगठित बनो। ब्राह्मण, दलित, शूद्र और यादव नहीं, हिंदू बनो। ये वक्त हिंदू बनने का है, लेकिन जब ये बात आती है आप जैसों की जुबान पर, तो फिर कम्युनल होने की बात कही जाएगी। इनका कम्युनल देखें, क्या मजाक कर रहे हैं। कम्युनल सेक्युलर। तृप्ति नाम की लड़की थी जो बांग्लादेश में ही रहती थी। जब पिछली बार घर जलाए जा रहे थे, कहते सब मजाक हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, यहां कोई लड़ाई नहीं हो रही। आज उसी तृप्ति का घर जला दिया गया, आप कह रही है मुझे बचाओ। वो भी सेक्युलर थी। हम लोगों का दिया जल रहा है। चंदन के बारे में, मदुरई के बारे में पता लगा आपको? क्या हुआ उस चंदन का? अब चंदन पर सांप नहीं लपेटते, साजिश लपेटी जाती है। मेरा मानना सब लोगों से यही है कि सचेत रहें, अचेत होने की आवश्यकता नहीं। संगठित होकर ही आप अपराजय हैं, वरना खंड खंड होकर कोई माचिस का सीख लीजिए, तोड़ दीजिए। और अगर यही आप गट्ठड़ हो तो पहलवान से नहीं टूटेगा। आपकी ताकत संगठित होने में है, विभाजित होने में नहीं है। और मुझे एक बात बताइए ना कि हम कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, हम लोग सनातन को अपमानित कर दें या सनातन के धर्म को या धर्म के देवता को अपमानित कर दें। बुद्ध ने कभी अपमानित किया? हम तो बौद्ध बताते हैं ना। कोई एक बात बताइए कि बुद्ध ने कही हो देवी देवताओं के विरोध में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, मनुस्मृति की चर्चा करते हैं, कभी उन्होंने वेदों के विरुद्ध बोला? कभी नहीं, आज तक बोला। और उन्होंने इससे ज्यादा बातें इस्लाम पर बोली। आप पढ़ लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक भारत पाकिस्तान का विभाजन पढ़ लीजिए, पन्ना नंबर 100 से 105 तक इस बात का जिक्र है। लेकिन अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये तो इतना ज्वलंत मुद्दा है कि भारत पर गहरी आंच आ रही है। आशंका तो ये कि इसका असर ना, और खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने भी ये बात कह दी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, असर पश्चिम बंगाल में भी होगा। इसके क्या मायने? मैं कह रहा हूं 100% होगा। बंगाल में पिछले 3 साल से हो क्या रहा है किसी को पता नहीं है क्या? सबको सब पता है। मैं चाह करके वहां यात्रा नहीं कर पा रहा। क्यों भाई? क्यों?
कोई तो कारण होगा। 6 राज्यों में मैंने, आपकी यात्रा में बाधा है अभी भी मैं वहाँ? 6 राज्य यात्रा कर चुका हूं। बिल्कुल। मैं बंगाल क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं इसके बारे में मंथन कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं। कोई मार्ग तो निकलेगा। बंगाल मेरा है, नहीं मेरा तो ये देश जो है। बाधा एक्सटर्नल है या फिर अभी आप उस पर बहुत बहुत सी बाधाएं हैं दादा, पर परमात्मा ने चाहा जल्द ही बंगाल में भी हिंदुओं से एकता की भिक्षा मांगूंगा। मेरा ऐसा विचार है। भारत का ही हिस्सा है, उसमें इसी- जाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इस तरह का माहौल होना चाहिए कि आप जिस तरह से सांसदों को- देश भर में घूम पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी घूमें। मुझे पूरा भरोसा है कि महादेव आज नहीं तो कल वहां ले जाकर खड़ा करेंगे। बामा खेपा की धरती है। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, अगर ये आशंका जाहिर कर दी गई कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में हो सकता है, तो इसका हल क्या है? किस तरह से इस आग को रोका जाए? आप तो देखिए, पथ प्रदर्शक भी हैं। आप एक चीज दादा आप समझ लीजिए, आपकी ऑडियंस भी समझे इस चीज को कि मात्र इसका एक ही समाधान है, आपका संगठित होना, आपका यूनाइट होना। अगर आप एक हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग हैं। अगर जो आप बढ़ जाते हैं तो हर गली नुक्कड़ पर कहूंगा, फिर आगे तो फिर इस पर भी कंट्रोवर्सी होगी। मगर इतना सा याद रखिए कि कश्मीर में किसी से जाति नहीं पूछी गई, बिल्कुल। पहलगाम में किसी से जाति नहीं पूछी गई, बोंडी बीच पर किसी से धर्म नहीं पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई। और आज बांग्लादेश में भी कोई किसी से जाति नहीं पूछ रहा। आपको लग रहा आपका जातियों में बंटना बहुत बड़े पुण्य का काम है, तो आप नुकसान में हैं। एकता में ताकत है, आप ये याद रखिए। और अगर आप एक हैं तो आप अपराजय हैं। इसीलिए पूज्य सर संघ चालक ने कहा कि एक होने में ताकत है। पीछे चले जाइए फ्लैशबैक में, तो पीएम ने कहा था एक है तो सेफ है, और सीएम ने कहा था कि अगर बटिएगा तो फिर कटिए। कटिएगा। लेकिन इसका समाधान क्या उस तरीके से भी, जैसी कि चर्चा होती है कि भारत जो अविभाज्य था जिस तरह से, अगर वैसा होगा तो इस तरह की समस्याएं नहीं होगी? क्या आपको ये दिखता है कि ये एक समाधान हो सकता है, या बात तो इससे आगे की भी हो चुकी है? दादा, लूसी फाउंडेशन है यूरोप का, जिसने कहा था जाति पर भारत में चर्चा हो। एक उनका बिल्कुल प्रस्ताव भी पास हुआ था। तो उसके बाद से यहाँ जाति का चर्चा हुआ। 19 से पहले कौन चर्चा कर रहा था? कौन चर्चा कर रहा था? मतलब एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा है। आप सोचिए कि कोई विदेश में खड़ा होकर के कह रहा है कि मुझे बिलियंस भी खर्च करना पड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं नाम क्या लूं, पर बिल्कुल, ये हाथ तो कंगन को चर्चा आरसी में क्या। है। हाँ। मगर मैं फिर कहूंगा, भारत के लिए इस समय निसंदेह ये चुनौती जैसा टाइम है, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे घुसपैठिए हैं। और जिस धरती पर बैठकर नोएडा में हम बात कर रहे हैं, इस धरती पर कई वारदात बांग्लादेशियों द्वारा हो चुकी है, नोएडा के अंदर। ये जो एक दिक्कत है, एक जो ये डर है कि आशंका है कि ये कुछ गलत कर लेंगे, ये क्या किसी दूसरी धरती से आए लोगों का डर है, या फिर ये डर इसके अलावा किसी अलग मानसिकता का डर है? दादा, इन्हें म्यांमार में बुद्धिस्ट से दिक्कत थी, ठीक है, यहाँ हिंदुओं से दिक्कत है, बांग्लादेश में हिंदुओं से दिक्कत है, पाकिस्तान में तकरीबन खत्म ही कर दिए हिंदू, कांधार और हिंदुकुश में हिंदुओं से दिक्कत थी। कैसे हम लोग अपने सर पर रखकर लाए थे अपने ग्रंथों को, हम भूल गए। तो जब सब जगह दिक्कत आपको दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को, मैं समझता हूं, विचार करना चाहिए और विचार कर भी रही होगी, मगर समाज को ज्यादा बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि आप उन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खड़े नहीं हो रहे, कल आपके लिए भी दादा कोई खड़ा नहीं होगा। आपको खड़ा तो होना होगा अपने भाइयों के लिए। जब यहां से पूरी दुनिया के लिए लोग खड़े हो सकते हैं, यहां खड़े होकर के फिलिस्तीन की बात कर सकते हैं, तो हम यहां से खड़े होकर बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं कह सकते, अपने हिंदू भाइयों के लिए? दादा, बहुत बुरे तरीके से उनके साथ हो रहा है। किसी भाई के सामने बहन का क्या, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद। विभत्स। लेकिन जो बहुत शुरू में आपने एक बात कही है कि अगर धर्म को आधार बना करके इस तरह की हिंसा की जा रही है, जैसा कि जगह जगह देख रहे हैं और आपने उसका जिक्र किया, अगर कोई दूसरा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है तो यह मान लिया जाता है कि क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ चलने वाला शख्स है इसीलिए विरोध कर रहा है। तो फिर ऐसे में उसका हल कौन निकाले, ये किसकी जिम्मेदारी है? यह विक्टिम कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है। यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों के पास विक्टिम कार्ड है, कुछ जो टीवी पर बैठते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। मगर यहाँ कहते हैं जय श्री राम कह करके किसी को मार दिए। ना बांग्लादेश में कोई जय श्री राम कहने वाला है, ना बांग्लादेश में कोई भारतीय जनता पार्टी है, ना आरएसएस है। वहां क्या कहकर मारा जा रहा है, बताने की जरूरत है।
मगर मुझे उससे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि यहाँ सो कोल्ड भाईचारा, गंगा यमुनी तहजीब के पैरोकार, सो कोल्ड चैंपियन एक धरना क्यों नहीं दे पा रहे हैं बांग्लादेश के मुस्लिमों के विरुद्ध में। और वो व्यक्ति वहां का प्राइम मिनिस्टर है जिसको नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। ये सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात होती है दादा, कि वो शांति के लिए अवार्ड जीतने वाले की देश में क्या हाल है। वो गलत उसकी भाषा लिखी है, वो पीस नहीं, वो पीसिस है, पीस पीस करने वाला व्यक्ति। पर दुनिया में तो बहुत से लोगों को अच्छे कामों के लिए भले ही वो मिला है, लेकिन अगर यूनुस की बात करें तो वाकई उनका मौन बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। बुरे काम करने की वजह से मिला है उसे। एक आदमी होता है कि इलेक्ट होता है, एक आदमी सिलेक्ट होता है। ये सिलेक्ट है, और ये सिलेक्ट होने के नाते ये किस तरह से किन बैंकों से लोन लिए हुए हैं किसी से छुपा है। ये तो अब ये भी आरोप तमाम लग रहे हैं। वहां के पूर्व गृह मंत्री ने भी कह दिया कि इस समय तो पाकिस्तान के पपेट बने हुए हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान जो करवा रहा है वही यूनुस करते दिखाई दे रहे हैं। इस देश के लिए सबसे खतरनाक ये विचारधारा है जो निर्दोष हिंदुओं को बांग्लादेश में लील रही है, इजराइल में यहूदियों को लील रही है, बोंडी बीच पर ऑस्ट्रेलियन को सिडनी में लील रही है, और हमारे देश के विपक्ष या सियासतदान मुखदर्शक देख रहे हैं। तो ये तात्कालिक समस्या दिखाई दे रही है आपको कि कुछ किया जाए और फिर ये खत्म हो जाएगा, या फिर ये कोई बड़ी गंभीर और बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ किया जा रहा है और वैसी स्ट्रेटेजी के साथ समाधान निकलेगा? ये एकदम पूरा प्री प्लांट है सब। मैं जब गया था हैदराबाद यात्रा करने तो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो चेंबरी से टर्न करते हुए पड़ा था रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। तो आप इसको तात्कालिक समस्या समझ सकते हैं, मगर मुझे लगता है ये सब प्री प्लांट है। ये सब घटनाक्रम जो हो रहा है प्री प्लांट है। आप कहां तक मौन रह सकते हैं ये देखा जा रहा है। तो जो शुरू में भी आपने संकेत दिए कि ये इस तरह की घटना नहीं है कि भारत पर कोई इल्जाम लगा और भारतीयों के खिलाफ बांग्लादेश में लोग भड़क गए और इसलिए हिंसा हुई, आप ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे ये मजहब से जुड़ी हुई ही बात है और इसीलिए इस तरह की हिंसा, और देश की दुनिया के कई इलाकों की भी जिक्र आपने कर दिया। हम कह रहे हैं कि अगर नहीं है तो पुलिस ना पकड़ती उसको, कोई गलती होती तो पुलिस पकड़ती। बिल्कुल। ईश निंदा के नाम पर उसको मार दिया और अब वो आरोप भी फर्जी पाए जा रहे हैं। हाँ, वो तो उन्होंने कहा कि भाई कोई सबूत सबका नहीं। मालिक एक है और सभी अपनी अपनी धर्म पद्धति से पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसी को इस निंदा मान ली गई थी। हम कह रहे हैं सब अपनी अपनी पूजा पद्धति से करें, वहां किसी को कोई दिक्कत भी नहीं। दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तब है जब एक निर्दोष को पहले मार मार कर अधमरा किया जाता है, उसे जिंदा जलाया जाता है, और जब जिंदा जल रहा होता है तो वहां एक नरभक्षियों की भीड़ नृत्य करती है, रील बनाती है, और वहां पर जिसे कहते हैं कि खामोश हुए प्रधानमंत्री नाटक और घटनाक्रम को देखते हैं, मानवता को जलते हुए देखते हैं, मानव अधिकार के चैंपियन मुंह में फेविकोल डाल के सो जाते हैं। बात बात पर बोलने वाले, मैं फिर कह रहा हूं, लोग आज मौन कैसे हैं? बिल्कुल। और ये आश्चर्यजनक तो है, लेकिन जिस हादी का जिक्र आया जिसकी हत्या हुई और उसके बाद इस तरह की हिंसा बढ़ गई, अभी हादी की बहन का एक स्टेटमेंट सुनाई दे रहा है सोशल मीडिया पर भी। वो कह रही है कि हम ये लड़ाई लगातार, भारत का जिक्र करते हुए कह रही है कि 250 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के। 250 साल से कैसे, 54 साल 50 साल हुए अभी जैसे तैसे, और भी भारत के आशीर्वाद से जिसका जन्म हुआ, आजादी मिली। वही मैं कह रहा हूं। तो ये किस तरह की विचारधारा, ये कौन है जो इस तरह की फीडिंग कर रहा है? जिन्हें आपने इस स्थिति तक लाकर खड़ा किया, वो आप ही के सर पर भस्मासुर बनकर हाथ रखने को तैयार है। बिल्कुल। मेरा जो विचार या मेरी जो सोच या मेरा जो चिंतन कहता है वो इससे हटकर है। 250 साल से आप भारत के विरोध में लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या समझो? यही समझने वाली बात है कि क्या समझाया गया जिसकी वजह से ये बात जुबान पर आई। जो फीडिंग हुई है, अर्थात ये है कि आपको गजवाए हिंद की विचारधारा से प्रभावित किया गया है और आप वहां पर निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, उन निर्दोष लोगों को जो इतना कसूर रखते हैं कि वो हिंदू हैं, बस इतना सा उनका कसूर है। और कुछ लोगों का कसूर है कि वो ईसाई हैं, बाकी इनका कोई कसूर नहीं है, इंसान ही है। तो फिर इस सोच का कोई दायरा या सीमा नहीं है कि ये देश की सीमाओं में बंधी हुई विचारधारा हो? फिर ये सिर्फ हमें लगता है कि ये आई वॉश है। कहां बंधी हुई है? जो वहां अपने त्योहार मना रहे थे ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, उन बेचारों ने क्या किया? माइकल क्लार्क वहां जान बचाकर बाल बाल बचे।
तो जैसी परिस्थितियां मैं वर्तमान देख रहा हूं, और मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं, ये वक्त सनातनी हिंदुओं के संगठित होने का है, किसी के विरोध में नहीं, मगर अपने सुरक्षा कवच के लिए। लेकिन सनातन में लगातार ये बात होती रही कि यार वसुदैव कुटुंबकम, प्रेम से, शांति से वो संदेश दिया जाए कि सब में भाईचारा हो। इस परिस्थिति में इस तरह के संदेश के अलावा कोई ऑप्शन आप देखते हैं? देखिए, इस बात में तो मैं भी गर्व करता हूं और आप भी गर्व करेंगे। मात्र एक सनातन है जहां आरती के बाद विश्व के कल्याण की बात होती है। बिल्कुल, इसके तो मुझे गर्व रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, सेक्युलर होने पर नहीं कहा था। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो जैसी परिस्थितियां वर्तमान हैं, आप विश्व के कल्याण की कामना करें, मगर इसके साथ कि आज हिंदू है, भविष्य में हिंदू था, ऐसा ना हो जाए। क्या इस तरह की आशंका है आपके मन में? अब दिखने लगा है भाई, अब भी कैसे मौन हो जाए कि दिख नहीं रहा हमको। लेकिन जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है। पहलगाम में धर्म पूछ पूछ, पैंट उतरवा कलमा पड़वा मारा गया, और क्या चाहिए? अच्छा, कितनी मौत आप देखेंगे कि आपको यकीन हो जाए? ये तय करे समाज, कितनी मौत देखने के बाद, या कितने लोगों को जलता हुआ देखने के बाद ये कहेगा नहीं अब हमको एक होना चाहिए? कितने लोगों को देखना चाहता? जितने बड़े लोग कह रहे हैं, कुछ तो सोच कर कह रहे होंगे, कहीं तो विचार उनका काम कर रहा होगा। तो मेरा मानना यही है, आज घर पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति एक बात बड़ा तरीके से कहना चाहता हूं, हम एक हो, एक जैसे दिखे नहीं। हम एक जैसे दिखना नहीं चाहते, एक होना चाहते हैं। अलग अलग समाज अपना सुरक्षा कवच तैयार करे, देशों में, दुनिया में, भारत में सनातनी एकजुट हों। इसके अलावा क्या ये एक हल नहीं हो सकता कि जिस विचार से इस तरह की हरकत हो रही है, हिंसा हो रही है, उसे काबू में किया जाए? और वो कैसे हो सकता है? विपक्ष हो सकता है, या देश की सियासत जो क्षुद्र और तुष्टीकरण पर आधारित है, वो हो सकता है सिर पकड़ कर बैठ जाए और इतना नाटक करवा दे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान आवश्यकता प्रत्येक सियासतदान को देश के विचार के साथ खड़े होने की है। आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, मगर देश के हिंदुओं से नहीं। और आज देश के अस्तित्व, ये देश के हिंदुओं के अस्तित्व पर यह खतरा है जो पहलगाम में हुआ है, तो जो पॉलिटिकल या जो बांग्लादेश में हो रहा है, सीमा तक चले जाते हैं फिर। मगर स्वामीनाथन के विरोध में जो विपक्ष जाकर खड़ा हुआ, उससे एक बहुत ही भयानक मैसेज हिंदुओं में गया है कि आज आपका दिया जलने से रोक रहे हैं, कल आपको सड़क पर चलने देंगे? बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की परिस्थितियां बेहद खौफनाक और खतरनाक है। हम लोगों को एक होकर ही इसका सामना किया जा सकता, विभाजित होकर आप नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, इनके पास दूसरा देश नहीं है। जी, बात तो कही आरएसएस प्रमुख ने भी कि भारत ही तो है एक जो हिंदू राष्ट्र है। अब उसे चाहे संविधान में लिखा जाए ना लिखा जाए तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, बट हिंदू राष्ट्र तो है ही। लेकिन अगर हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है इस तरह से, बांग्लादेश में इस तरह से जो घटना हो रही है, एक तो तात्कालिक आपने ये बताया कि सभी संगठित हों और सरकार भी कोई कदम उठाए, जो शायद उठा भी रही होगी। लेकिन अगर स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म की बनाई जा रही है, जो इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी पूरी दुनिया के लिए क्या हो सकती है? सिर्फ भारत में ही नहीं, क्योंकि आपने कहा कि दुनिया भर में हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के लिए बड़े लोग विचार करेंगे, मगर भारत के लिए एक ही रेमेडी है, संगठित होना। संघे शक्ति कलयुग है, एकता में ताकत है, यूनिटी में ताकत है, संगठित होने में ताकत है, विभाजित होने में नुकसान है। जो नुकसान जोगेंद्रनाथ मंडल जी को हुआ, जो नुकसान पूर्व में हमें हुआ, जो नुकसान आज देश को हो रहा है, उसके पीछे अगर जो आपको लगता है